नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 2 माइनर सब्जेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, तनाव के अर्थ, प्रकृति एवं परिभाषा का वर्णन करें। तो देखो, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में स्ट्रेस मैनेजमेंट रखे हैं, जिनका भी माइनर सब्जेक्ट में स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग तनाव के अर्थ, प्रकृति एवं परिभाषा को एकदम सिंपल वर्ड में समझेंगे। तो चलते हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर में पहला हेडिंग आपको देना है तनाव या स्ट्रेस। जब व्यक्ति को सहनशीलता से अधिक चिंता या दबाव का सामना करना पड़ता है तो वह उस व्यक्ति का तनाव कहलाता है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को किसी परिस्थिति से निपटने या फैसला लेने में परेशानी होती है। यहाँ पर हम लोग तनाव को अपनी भाषा में समझते हैं। यहाँ पर तनाव का मतलब है जब व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक काम सौंप दिया जाता है तो ऐसे में जो इसका दिमाग होता है काम करना बंद कर देता है, दिमाग में बहुत सारे टेंशन या प्रेशर आ जाती है, इसे ही तनाव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है क्या निर्णय लेना है, क्या फैसला लेना है, वह नहीं ले पाता है। आगे है अर्थात व्यक्ति में जब आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां, चुनौतियां आ जाती है तो इसे ही तनाव कहा जाता है। यानी कि एक ही समय में बहुत सारा काम का आ जाना, बहुत सारी चुनौतियां का आ जाना ही तनाव है। तो यह था तनाव की मतलब थोड़ा सा परिचय, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर तनाव के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ और है, इसको देख लीजिए आप। तनाव प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए प्रेरित करती है, परंतु कुछ व्यक्ति इसे झेल पाते हैं जबकि कुछ व्यक्ति इसे नहीं झेल पाते हैं। यानी कि तनाव का आना व्यक्ति को आगे बढ़ने की ओर संकेत करता है। जब व्यक्ति मतलब प्रेशर थोड़ा लेगा तो क्या करेगा, प्रेशर को जब वह पार करेगा तो कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ व्यक्ति इसको झेल पाते हैं जबकि कुछ व्यक्ति इसे नहीं झेल पाते हैं, यानी कि गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यह तनाव का परिचय था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है तनाव का अर्थ, यानी तनाव का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, इसे हम लोग देखते हैं। तनाव एक मानसिक स्थिति है जिसे इंग्लिश में स्ट्रेस कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों, पहला स्ट्रिकस और दूसरा स्ट्रिंगर से हुई है। देखो यहाँ पर तनाव क्या है, तनाव एक मानसिक स्थिति है, यानी यह दिमाग से जुड़ा हुआ है। जब हमारे दिमाग में ज़्यादा प्रेशर या टेंशन आती है तो इसे ही तनाव कहा जाता है। इसे इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्ट्रेस कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों, पहला स्ट्रिकस और दूसरा स्ट्रिंगर से हुई है। आगे है स्ट्रिकस का अर्थ है तंग या संकीर्ण, जबकि स्ट्रिंगर का अर्थ है कसना। तो इस प्रकार से तनाव का शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क का तंग होना या फिर किसी काम को आवश्यकता से अधिक कष्ट देना। देखो यहाँ पर तनाव को आपको एक बार अच्छी तरह से समझ लेना है। तनाव क्या है? तनाव एक मानसिक स्थिति है, यानी ये दिमाग से जुड़ा हुआ है। इसे इंग्लिश में स्ट्रेस कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों, पहला स्ट्रिकस और दूसरा स्ट्रिंगर से हुई है। स्ट्रिकस का अर्थ होता है तंग या संकीर्ण क्षेत्र, जबकि स्ट्रिंगर का अर्थ होता है कसना। तो इस प्रकार से तनाव का मतलब है जब किसी व्यक्ति का दिमाग तंग हो जाता है, दिमाग काम नहीं करने लगता है या उसमें आवश्यकता से अधिक काम सौंप दिया जाता है, तो यही तनाव के अर्थ को दर्शाती है। तो इसको आपको 2-4 बार पढ़ना है, ठीक है? आप खुद इसको समझ जाइएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। आपको तनाव के अर्थ में ही लिखना है। दूसरे शब्दों में तनाव एक मानसिक स्थिति है और यह तब उत्पन्न होती है जब हमारे साथ कोई बड़ी गलती या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इसके अलावा जब हमें कोई काम दिया जाता है जिस काम को हम सीमित समय या सीमित संसाधन में नहीं कर पाते हैं, ऐसे में मन का चारों तरफ भटकना, टेंशन या घुटन महसूस होना ही तनाव के अर्थ को दर्शाती है। तो यहाँ पर हम लोग तनाव को एक बार फिर से समझते हैं। तनाव का मतलब है जब हमसे कोई बड़ी गलती हो जाती है या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो हमारा मन क्या होने लगता है, काफ़ी घबराने लगता है। इसके अलावा जब हमें कोई काम सौंपा जाता है जिसे सीमित समय और सीमित संसाधनों में करना होता है और हम नहीं कर पाते हैं तो हमें तनाव महसूस होने लगता है। यानी कि देखो, हमें किसी की शादी करवाना है, ठीक है, 50,000 रुपया में, और कोई जो है तिलक वाला जो है, ठीक है, 1 लाख मांग रहा है, 2 लाख मांग रहा है। समझने का मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या होगा, उसके दिमाग में प्रेशर आएगा कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं। या फिर कोई लोन लेता है तो लोन को समय समय में चुकाना होता है, और जब लोन नहीं चुका पाते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी प्रेशर होता है और इसके चलते कभी कभी लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो यही तनाव को दिखाता है। जब हम इस सीमित समय में या सीमित संसाधनों में काम को पूरा नहीं कर पाते हैं या बड़ी कोई दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो यही तनाव के अर्थ को दर्शाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है तनाव की परिभाषा, यानी विभिन्न विद्वानों ने तनाव की क्या परिभाषाएं दी है, उनके अनुसार तनाव क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। पहला है रिचर्ड लाजरस के अनुसार। इनके अनुसार तनाव चिंता की एक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब घटनाएं और जिम्मेदारियां व्यक्ति की सामना करने की क्षमता से ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर आपको जो परिभाषा लिखा हुआ है आपको एकदम सेम रटना है, ठीक है? यानी 2-4 बार आपको लिखना है, आपको एकदम प्रयास हो जाएगा और इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि जो परिभाषा होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसको एकदम सेम लिखना होता है। तो जो रिचर्ड लाजरस है, इनका क्या मानना है, तनाव एक चिंता की स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां या घटनाएं आ जाती है, तो इसे ही तनाव कहा जाता है, ठीक है?
दूसरा है हंसशैली के मुताबिक तनाव शरीर के किसी भी मांग के प्रति गैर विशिष्ट प्रक्रिया है। हंसशैली का क्या मानना है? इनका मानना है तनाव शरीर के किसी भी मांग के प्रति गैर विशिष्ट प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट है शेफर के अनुसार। इनके अनुसार तनाव मन और शरीर के मांगों के जवाब में मन और शरीर की उत्तेजना है। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको आपको 2-4 बार पढ़ना है। शेफर के अनुसार क्या है? शेफर के अनुसार तनाव मन और शरीर की मांगों के जवाब में मन और शरीर की उत्तेजना है। चौथा परिभाषा है गेट्स एवं अन्य के अनुसार। इनके अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। तो देखो जो गेट्स एवं अन्य है इनके अनुसार तनाव क्या है? तनाव एक असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसको भी समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। जितना भी परिभाषा है इनको आपको एकदम अच्छी तरह से पढ़ना है और एग्जाम में एकदम लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है तनाव की प्रकृति, यानी तनाव का स्वभाव क्या है या किस प्रकार का होता है, इसकी क्या प्रकृति है, इसे देखते हैं हम लोग। लगातार चिंता या सोचते रहना, भूल जाना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, निर्णय लेने में देरी होना, यही तनाव की प्रकृति को दिखाती है। इसकी प्रकृति को निम्न रूप से समझा जा सकता है। देखो तनाव की प्रकृति कहने का मतलब है हम लगातार चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, किसी भी काम को जल्दी से भूल जाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। इसके अलावे जब हमें निर्णय लेने की पारी आती है तो हम जल्दी से कुछ भी काम में निर्णय नहीं ले पाते हैं जल्दी से, यही तनाव की प्रकृति को दिखाता है। तो इसकी प्रकृति को निम्न रूप से समझा जा सकता है। तनाव की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, इसको निम्न रूप से समझा जा सकता है। देखते हैं हम लोग तनाव की प्रकृति को। पहला है मनोवैज्ञानिक या मानसिक प्रकृति। तनाव मनोवैज्ञानिक या मानसिक प्रकृति की होती है। अर्थात जब व्यक्ति को तनाव होता है तब मस्तिष्क आने वाली चुनौतियों खतरों से निपटने के लिए क्षमता उत्पन्न करती है। तनाव की इस प्रकृति में व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। देखो तनाव की पहली प्रकृति क्या है? मनोवैज्ञानिक या मानसिक प्रकृति है। तनाव बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। तो तनाव के जिस प्रकार में मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है वह तनाव की मानसिक प्रकृति कहलाती है। इस प्रकृति में जो दिमाग होता है, किसी भी काम को, जब व्यक्ति में तनाव आ जाता है तो किसी भी काम को वह जल्दी से जल्दी निपटने का प्रयास करता है। तो यह तनाव की पहली प्रकृति थी, मानसिक प्रकृति। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। दूसरा है शारीरिक प्रकृति। जब व्यक्ति सीमित समय और सीमित संसाधनों में संबंधित काम को पूरा नहीं कर पाता है तो दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, रक्तचाप और ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ जाती है। अतः तनाव की यह प्रकृति शारीरिक रूप से शरीर को तत्काल खतरों से निपटने के लिए तैयार करती है। देखो तनाव का दूसरा प्रकृति क्या है? शारीरिक प्रकृति है, यानी कि तनाव की इस प्रकृति में शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी भी काम को सीमित समय और सीमित संसाधन में नहीं कर पाते हैं तो हमें तनाव उत्पन्न होने लगता है और इससे शरीर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सीमित समय कहने का मतलब है, मैंने आपको बता दिया, लोन वाला क्या होता है? 1 साल में, 2 साल में उसको एकदम सीमित समय में पूरा करना होता है और जब हम उसे नहीं पूरा कर पाते हैं, लोन को नहीं दे पाते हैं तो हमें काफ़ी प्रेशर आ जाता है और इससे जो हमारा शरीर होता है काफ़ी इससे नुकसान भी हो सकता है। तो जो तनाव का दूसरी प्रकृति है यह शारीरिक प्रकृति है, इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा है भावनात्मक प्रकृति। तनाव की यह प्रकृति व्यक्ति की भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। इसमें व्यक्ति को तनाव होने पर अत्यधिक चिड़चिड़ा, उदासी या चिंता महसूस होने लगती है। देखो इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। तनाव की तीसरी प्रकृति क्या है? भावनात्मक प्रकृति है। उदाहरण के लिए आप किसी को 20,000 30,000 रुपया दे दिए और आप उसको बोले थे कि समय आएगा तो आप हमको घुमा दीजिएगा, लेकिन जब आप उसको मांगे तो वह उसने नहीं दिया, यानी कि आपको धोखा हो गया। तो इससे आपकी भावनाओं पर चोट पहुंचा, यानी कि आपने उसके समय में काम तो दिया लेकिन वह आपके समय में काम नहीं दे रहा है, तो इससे आपकी भावनाओं पर चोट पहुंचा रहा है। इससे आप क्या होंगे? उदास हो जाएंगे, आप काफ़ी चिंता महसूस करने लगेंगे। तो यह तनाव की तीसरी प्रकृति थी, भावनात्मक प्रकृति। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। तनाव का चौथा प्रकृति है संवेदी प्रकृति। तनाव की इस स्थिति में व्यक्ति के आसपास होने वाली घटनाएं या स्थितियां प्रभावित करती है। इसमें कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े बड़े महसूस होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति में नकारात्मक सोच विकसित होने लगता है और वह गलत कदम उठा लेता है। देखो इसको अच्छी तरह से समझते हैं हम लोग। संवेदी प्रकृति कहने का मतलब है संवेदना या हमारे भावनाओं पर ठोस पहुंचना। संवेदना यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, उस पर ठेस पहुंचना। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे आसपास कोई घटनाएं होती है, कोई स्थितियां उत्पन्न होती है, तो इससे हमारे ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए आप किसी पारिवारिक लड़ाई झगड़े को ले सकते हो। जैसे आपके परिवार में कहीं लड़ाई हो गया, तो इससे आपके आसपास जो घटनाएं हैं या जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, इससे आप पर भी प्रभाव पड़ेगा, आप भी कहीं ना कहीं तनाव में रहेंगे। तो जब कभी भी मतलब हमारे पारिवारिक लड़ाई झगड़े होते हैं, आसपास की जो स्थितियाँ होती है, घटनाएँ होती है, इसके कारण से हमारे संवेदना पर प्रभाव पड़ता है और ऐसी स्थिति में हम गलत कदम भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो यह था तनाव की चौथी प्रकृति, संवेदी प्रकृति, यानी इससे हमारे संवेदनाओं पर ठोस पहुंचता है। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि तनाव की प्रकृति अलग अलग होती है। कुछ तनाव व्यक्ति को जीवन में आने वाले चुनौतियों या खतरों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है, जबकि कुछ तनाव व्यक्ति को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। तो देखो, अभी हम लोगों ने उपयुक्त में लगभग 4 से 5 मतलब देखे हैं तनाव की प्रकृति को। तो जो तनाव की प्रकृति होती है अलग अलग होती है। तनाव की कुछ प्रकृति नकारात्मक होती है, जबकि तनाव की कुछ प्रकृति सकारात्मक होती है। तनाव की कुछ जो प्रकृति होती है व्यक्ति को नकारात्मकता की ओर ले जाती है, जबकि तनाव की कुछ प्रकृति व्यक्ति को सफल बनाती है। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।